अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मेरे जब भी अंडे मेरे आते हैं कस्टमर्स के पास डिलीवर होते हैं, उनमें मेरा एक पम्फलेट होता है। उस पम्फलेट में ये देखें, ये लिखा हुआ है कि एक अंडे का वज़न 40 ग्राम, 1 किलो में 25 अंडे आते हैं। यानी अगर 40 ग्राम एक अंडे का वज़न हो तो 1 किलो में 25 अंडे आते हैं, तो वो 1 किलो वज़न पूरा हो जाता है। अगर अंडे की कीमत हम 50 रुपये रखते हैं, मैं ये देसी अंडे, चूँकि मैं ऑर्गेनिक पे काम कर रहा हूँ, फ्री रेंज पे काम कर रहा हूँ, प्योर ऑर्गेनिक फर्टाइल फ्री रेंज देसी अंडे पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली सारी चीज़ें उसी के हिसाब से बताता होता हूँ। पिक्चर ना बहुत से लोगों को क्लियर नहीं थी, मुझे उस वक्त लगा जब मुझे मेरे एक जानने वाले ने एक क्यूरी की और वो कन्फ्यूज़ हो गया। तो अगर एक अंडे का वज़न 40 ग्राम हो, जो मैं बता रहा हूँ 35 से 40 ग्राम, आप 40 रखें, मैंने इसमें 40 मेंशन किया हुआ है, और तो 1 किलो में 25 अंडे आते हैं। यहाँ मैंने कंपैरिजन किया है गोश्त और अंडे में से क्या बेटर है सोर्स ऑफ विटामिन, सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिहाज से। तो अंडे की कीमत अगर हम 50 रुपये रखते हैं आजकल के हिसाब से 2026 में, जो अभी करंट जैसे जून का महीना चल रहा है, तो 1250 रुपये के 40 अंडे बनते हैं, सॉरी 25 अंडे बनते हैं 1250 रुपये के। आप देखेंगे तो आपको समझ आती जाएगी। 25 अंडे कितने के बनते हैं? 1250 रुपये के। यानी कि 1 किलो अंडे, अगर अंडे का वज़न 40 रुपये है तो आपको 1250 रुपये किलो अंडे पड़ेंगे। आज भी बड़े गोश्त का वज़न ना 1200 रुपये किलो है, जो मैं यकीन से कह रहा हूँ प्रेशर वाले ही मिलता है। अभी उसमें समझे हैं, उसमें तकरीबन कोई पाइया से ज़्यादा हड्डी है। तो अगर हम हड्डी निकाल के गोश्त रख लें तो समझे 650 ग्राम आपको गोश्त मिल रहा है, राउंड अबाउट 1200 रुपये का, वो भी पानी के प्रेशर वाला। अगर बकरे के गोश्त पे चले जाएँ तो वैसे मैंने अपने पम्फलेट में कीमत डाली है 2200, लेकिन आपसे आजकल ये पुरानी कीमत है साल पहले की, आजकल मैं आपसे 2500-2400 रुपये पे ले जाएँ। अब 2400, और ये भी प्रेशर वाला है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं यूरोप में रहा हूँ, मैं इंग्लैंड आयरलैंड में रहा हूँ, अगर वहाँ की ईमानदारी को देखूँ तो यहाँ मुझे ईमानदारी मिलती ही नहीं, सच्ची बात है। तो एनीवे खैर, तो छोटे का गोश्त अगर हम 2400 रुपये किलो भी लगाएँ तो यानी आपने 24 रुपये का किलो गोश्त लिया, उसमें से भी समझे 350 ग्राम हड्डियाँ निकल गई, तो आपने 650 ग्राम गोश्त आपने लिया। ये आइडिया पे बात हो रही है 2400 रुपये का। अभी ये गोश्त भी प्रेशर वाला है, ये गोश्त भी प्रेशर वाला है। हमारा जोर सिर्फ नमाज़ों पे, तहज्जुद पे या असर के खराब पे है कि ये हमें बचा लेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा था कि धोखा देने वाला मेरा उम्मती ही नहीं है। अल्लाह, ये तारिक जमील साहब के अल्फाज में कोट कर रहा हूँ। एनीवे खैर, तो जबकि देसी अंडे जैसे मैं फार्मिंग कर रहा हूँ तकरीबन आपको पड़ते हैं 1250 रुपये किलो। अब इसमें से जो वेस्टेज निकले वो सिर्फ इसका छिलका निकलेगा। अगर 40 ग्राम का अंडा है तो कितना छिलका निकल आएगा? 2 ग्राम, 3 ग्राम, बड़ा जोर मार के। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। तो समझिए आपको 1200 रुपये किलो प्योर ऑर्गेनिक फर्टाइल, यानी गोश्त की दूसरी शक्ल आपको मिल जाती है, जो कि अंडा है। अंडा गोश्त की समझे दूसरी शक्ल में आपको अंडा मिल जाता है। आप सब्ज़ी के साथ अंडे की नहीं बनाते, आलू अंडे तो अमूमन बनते हैं। आपके बच्चों के लिए बेहतरीन सोर्स ऑफ विटामिन, आपके लिए बेहतरीन, सबके लिए बेहतरीन सोर्स ऑफ विटामिन प्रोटीन है। और अंडे में से जो प्रोटीन निकलती है ना, वो आपकी बॉडी में जाके राउंड अबाउट तकरीबन कोई 48 to 50% लगती है। यानी कि अंडे से जो आप 100 ग्राम अगर प्रोटीन लेते हैं तो राउंड अबाउट 50% प्रोटीन, 48% प्रोटीन आपकी बॉडी को लगती है, बाकी वेस्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम इसी को गोश्त से कंपेयर करें, तो गोश्त से अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो उसमें से 32%, 33% आपकी बॉडी में लगती है, बाकी 66%, 67% जो होती है वो आप वेस्ट हो जाती है, वो लगती नहीं है आपकी बॉडी में। तो अंडा बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है और ज़्यादा सस्ता पड़ता है गोश्त की निस्बतन, और डेफिनेटली इसमें मिलावट भी कोई नहीं है। मैं फिर बता दूं, ये मैं जो भी पॉइंट ऑफ बातें आपको बताता हूँ देसी अंडे की बताता हूँ, फार्मी अंडे की नहीं बताता। अब आप कहेंगे इतना नॉलेज कैसे आया? मैं 7 साल से डाइट कर रहा हूँ और मैं हिलता नहीं अपनी डाइट से। तो डेफिनेटली ये 7 साल का नॉलेज है जो मेरे वर्क काम आ रहा है, या जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेसिकली। सही है ना? दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ईमान पे चलने की तौफीक और हिम्मत दे, और ईमान पे कमिट रहने की तौफीक और हिम्मत दे। आज बड़ा मुश्किल काम हो गया ईमान पे चलना हमारी सोसाइटी में कम से कम। फ़ी अमानिल्लाह।